लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। पिछली वीडियो में हमने कार्बन के सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या होता है? किसी रासायनिक तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, जिसके भौतिक गुण अलग अलग हो परंतु रासायनिक गुण एक जैसे हों। किसी रासायनिक तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना, जिसके भौतिक गुण अलग अलग हो परंतु रासायनिक गुण एक जैसे हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरूप। क्या कहेंगे? अपरूप। और इस फेनोमिना को, इस घटना को अपरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरूपता। एलोट्रोपी। कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3 है। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरिन। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह अपने चारों इलेक्ट्रॉन से बंधा होता है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। दूसरी तरफ ग्रेफाइट सॉफ्ट, मुलायम, चिकना होता है, रोड सेल के अंदर, ड्राई सेल के रोड के रूप में, और ये विद्युत का 3 इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। 4th इलेक्ट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है? समतंत्र होता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। और 60 कार्बन जिसके आए फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बने, एक वैज्ञानिक के नाम पे, बकमिस्टर फुलरिन के नाम पे एक नया अपरूप बना, जिसको क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलरिन। तो कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3 अपरूप हैं। अगला टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। पहला गुण है इसका श्रृंखलन, जिसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। श्रृंखलन कि कार्बन के अंदर एक खासियत है, यह अपने साथ कार्बन या दूसरे तत्वों की एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जिसको हम एकल आबंध, एकल, द्वि या त्रिआबंध के रूप में देख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में देख सकते हैं। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। तो दूसरा है इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो क्या है? 4 है। इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। तो ये अपने साथ 4 ही चीज़ों को जोड़ सकता है, इसलिए इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति है। एक तो श्रृंखलन, कार्बन अपने साथ कार्बन की या दूसरे तत्वों की एक बहुत लंबी श्रृंखला जोड़ सकता है, चेन जोड़ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दूसरा क्या है? इसको वैलेंसी कितनी इसकी? 4 है। क्या है? वैलेंसी 4 है। ये अपने साथ 4 ही चीजें जोड़ सकता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल आबंध हो। जिनके बीच में एकल आबंध हो कार्बन कार्बन के बीच में, उन्हें संतृप्त। और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच द्वि आबंध या त्रि आबंध हो, उन्हें क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं।
जिनके बीच में एकल आबंध हो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनके बीच में द्वि आबंध या त्रि आबंध हो उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। जिनका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। क्या सूत्र है? CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? कोई भी संख्या है। n क्या है? कोई भी संख्या, 1 2 3 4 एंड शोन। यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे? इधर लिखता हूँ मैं एक बार, जनरल फार्मूला एल्केन का, जहाँ पर n जो एल्केन है सैचुरेटेड, n क्या है? कोई भी संख्या है। जैसे n = 1 2 3 4 एंड शोन। जब n बराबर 1 रखते हैं तो इसके साथ ये क्या है? मल्टीप्लाई, C × 1 H2 × 1, तो ये क्या बन गया? CH4। C1 है, H2 ये 2 ये 4 बन गए, CH4। इसको बोलते हैं मैथेन, क्योंकि पीछे क्या है? एन है। क्या है? मैथेन। अब जब n की वैल्यू रख देते हैं 2, तो ये बन जाएगा C2 2 2 जा 4 प्लस C2H6, एथेन। एक नंबर पे मैथेन, 2 पे क्या है? एथेन। अब एथेन को लिखने के 2 तरीके। एक तो ऐसे लिख दो, कार्बन अपने साथ 4 चीज़ें जोड़ सकता है। देखो, एक ये वाला, ये वाला, ये क्या बन गया? C2H6। क्या बन गया? C2H6। और इसको दूसरे रूप में दिखा सकते हैं, जैसे H H H, इस तरह से। ये भी क्या है? C2H6। क्या है? C2H6। एक रूप इसका दिखा सकते हैं इस तरह से, एक रूप में C2H6 क्या दिखा सकते हैं? इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे क्या बनेगा? फार्मूला CnH2n+2। अब C की वैल्यू क्या रख दी? n की वैल्यू क्या रख दी? 2। अब ये देखो, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, 3 इससे जुड़ेंगे। कार्बन अपना एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसी प्रकार इस कार्बन का ये और ये हाइड्रोजन 3 साइड से, ये। अब ये कार्बन है जो अपने 8 कैसे शेयरिंग करेगा? 2 4 6 और 8, इस तरह से। इसको भी अंदर ले लेते हैं। इसको भी अंदर ले लेते हैं, इस H को। तो इसी प्रकार दूसरे को, जैसे प्रत्येक कार्बन के पास 8 कैसे बन गए? 4 इसके और 4 इसके, जैसे 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन के प्रत्येक के पास एक अपना कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें एथाइन, वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोपेन, C3H8, 3 दूनी 6 2 8। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। C4H10, n की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, और 4 दूनी 8 2 10। ये ब्यूटेन बन जाएगा। इसी प्रकार C5H12, ये पेंटेन बन जाएगा, और C6H14 क्या बन जाएगा? हेक्सेन। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन 10th की कक्षा में 6 तक ही आती, तो ये अपना एल्केन बन गया। क्या बन गया? अब जो हम अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध या क्या होता है? त्रि आबंध होता है। पहले पढ़ेंगे द्वि आबंध वाले, ये पढ़ेंगे जिनका फार्मूला क्या है? CnH2n। यानी जो हाइड्रोजन है वो दुगने हैं कार्बन से। पहले वाला तो बनेगा नहीं, एथेन,
और एथीन, एथीन तो बनेगा, मैथीन मैथाइन नहीं बनेगा। एन की वैल्यू 2 से शुरू करेंगे। अब क्या बनेंगे? 2 से C2H4। C2H4 इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जैसे कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यानी प्रत्येक के पास, इस कार्बन के पास क्या है? 2 है। क्या है? 2, एक इधर, 3, 4। इसके पास भी 4 पूरे करने के लिए 2 इधर और 2 इधर, कहीं पे भी लगा दो नीचे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना एक एक शेयर करेगा। ये H, ये H, इधर हाइड्रोजन अपना रखेगा, इधर हाइड्रोजन। तो अब जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है बीच में कितने आगे? 4। 4 के नाम के क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन। अब यहाँ पर लगे हुए, जैसे अल्काइन के अंदर भी देखेंगे। अब प्रोपीन का डिस्कस करें हम, किसका करें? एन की वैल्यू क्या रखें? 3। 3 2 जा 6। ये क्या बन गया? प्रोपीन। इसी तरह से C4H8 क्या बन गया? ब्यूटीन। C5H10 क्या बन गया? पेंटीन। और C6H12 क्या बन गया? हेक्सीन। हेक्सीन। अब जो जनरल फार्मूला एल्काइन का वो क्या था? CnH2n-2। यहाँ पर भी कार्बन की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। 2 पे रखेंगे, C2H4 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, C2H2। दोबारा देखो, n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, C2, 2 2 जा 4, H 4 हो गए, 4 में से 2 कम कर दो, कितने बच गए? C2H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? पीछे क्या? आइन, एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। अब 3 वैल्यू रखेंगे, C3, 3 2 जा 6, C3H4। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। और इसी तरह से C4H6 ब्यूटाइन और C5H8 बनेगा पेंटाइन और C6H क्या बनेगा? 10 हेक्साइन। दोबारा देखो, मैथेन के एल्केन के अंदर एक कलाबंध था, एल्कीन में द्विआबंध था, एल्काइन में क्या था? ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला इसका ये है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, CnH2n। और CnH2n-2 किसका है? एल्काइन का। किसका है? एल्काइन का। अब जैसे जिस तरह से एथीन का बनाया था, तो हम एथाइन का बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखो क्या कर सकते हैं। एथाइन का क्या कर सकते हैं? एथाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एथाइन क्या बना? C2H2। C2H2। अब कार्बन है, जैसे कार्बन कितने हैं? 2। और H कितने हैं? यहाँ 2 ही। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? यहाँ 3 तो बीच में रख लेगा अपने और एक साइड में। इसी प्रकार ये ऐसे दिखा लो, इस कार्बन के पहले वाले के और अब दूसरे वाले के 3 एक एक साइड में। तो यहाँ से कैसे बन गया ये? 6 और 2 8। इसी प्रकार 6 ये और 2 ये, बीच में 6, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन। जिन हाइड्रोकार्बन में कलाबंध हो उनको क्या बोलते हैं? संतृप्त या अल्केन। जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसके अंदर CnH2n, इसके अंदर CnH2n-2। एल्केन में एक कलाबंध आएगा, एल्कीन में द्विआबंध आएगा, एल्काइन में त्रिआबंध आएगा। और जो बचा हुआ इसका काम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम। सभी को नमस्ते।